आयोग का पेपर नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे है और जो अभी अभी शाम की पारी में हुआ था सेट नंबर 4, इसका पहला सवाल। अच्छा, इंस्ट्रक्शन आप बहुत केयरफुली पढ़ना, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन वैसे ही हैं जैसे पहले आता था। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको जवाब लिखने हैं जी। पहला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है इसके द्वारा। राइट डाउन द स्टेप टू कट अ फाइल। आपको स्टेप लिखने हैं। राइट डाउन स्टेप टू कट अ फाइल। किसी एक फाइल को आपको कट करना है फ्रॉम वन फोल्डर, किसी एक फोल्डर से। और फोल्डर कहाँ होना चाहिए? सी ड्राइव के अंदर होना चाहिए और फोल्डर बना हुआ होना चाहिए। स्टेप आपको लिखना है टू किसी दूसरे फोल्डर में जो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर नंबर 2 होगा इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, देख लो इसके स्टेप में आपको बता लेता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। पहली बात समझ लो, आपको कट करना है, एक फोल्डर आपका बना हुआ है ना। फर्स्टली आपको क्या लिखना है कि आप सी ड्राइव के अंदर गए। सी ड्राइव के अंदर जहां आपका फोल्डर नंबर 1 बना था उसके अंदर आपकी एक फाइल थी। कोई भी फाइल, वर्ड की हो सकती है, पावर पॉइंट की हो सकती है, नोटपैड की, कोई भी फाइल। सिर्फ ये लिखना उसके अंदर आपकी एक फाइल थी। आपने उस फाइल पे राइट क्लिक करा, दायां क्लिक करा और आपने चूज ऑप्शन लिया कट वाला। जो ही आपने कट करा तो फिर आप बैक आए। जब तक आप बैक आएंगे तो आप फोल्डर नंबर 2 के अंदर गए। कौन सा फोल्डर? सी ड्राइव के अंदर फोल्डर नंबर 2 के अंदर गए और वहां आपने दायां क्लिक करा और उसके अंदर पेस्ट करा दिया। आइए हम इसको इस तरीके से भी जान सकते हैं। सी ड्राइव का मतलब है दिस पीसी के अंदर आपके पास जो डिस्क है इसे हम सी डिस्क कहते हैं। यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है सी की। इसके अंदर आपने कोई फोल्डर बना दिया, आपने दायां क्लिक करा, एक फोल्डर बनाया जिसका नाम इसने रखता फोल्डर नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोल्डर नंबर 1 इसका नाम है और इसके अंदर जी आपकी एक फाइल बनी हुई है। कोई भी आपकी एक फाइल हो सकती है क्योंकि इसने कहा पहले ही कोई भी आपकी एक फाइल है, इसका कोई नाम नहीं है। दूसरा, आपकी स्क्रीन पे आप बैक आ गए, एक फोल्डर नंबर 1 है और दूसरा आपके पास फोल्डर नंबर 2 है। यहाँ पे आपने लिख दिया फोल्डर नंबर 2। आपके पास 2 फोल्डर हो गए। अब ये मुझसे कह रहा है कि इस फोल्डर के अंदर, फोल्डर नंबर 1 के अंदर एक फाइल है आपकी। आपने इस फाइल पे दायां क्लिक करा और यहाँ से इसे कॉपी कर दिया। जब आप कॉपी करते हैं तो आपको बैक भी जाना पड़ेगा, 1 स्टेप बैक जा सकते हो। तो मैंने इससे बैक कर दिया। अब मैं दूसरे फोल्डर के अंदर गया जो आपके पास फोल्डर नंबर 2 बना था। इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करा और इसके अंदर पेस्ट करा दिया। तो ये ऑप्शन आपके पास लिखने से रिलेटेड था। हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में। अच्छा, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था ये, है ना। राइट एनी 2 इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन योर कंप्यूटर। कोई 2 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताने हैं जो सूचना देते हैं। कीबोर्ड और माउस आपके पास है जो कंप्यूटर में यूज होते रहते हैं। तीसरे में इसने लिखा हुआ है राइट डाउन स्टेप टू चेक। आपको लिखना है, स्टेप चेक करना है जी। रीड ओनली और हेडन परमिशन। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना रखा उसने। हेडन वाले पहले भी आ रखे थे। हाइड जो फाइलें आप करते, रीड ओनली की भी और हाइड करने की परमिशन देनी है ऑफ अ फाइल, किसी फाइल का। इन विंडोज ऑपरेटिंग लिखना आपको ऑप्शन ही है। देखो जी, अब स्टेप देखो कैसे होते हैं इसके। अब अपने हिसाब से देख लेना। कोई भी फाइल है और आपकी विंडोज पे है। अच्छा, हो सकता है उसने डेस्कटॉप ना लिखा हो। क्या कोई डेस्कटॉप लिखा था? अच्छा, ये तो लिखा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आपकी फाइल कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी फाइल हो आपकी। मैंने कहा देखो जी, मेरे पास ये वाली पेंट पूंट ये बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं। बस हमेशा आपको दायां क्लिक करना है किसी भी फाइल पे और उसकी प्रॉपर्टी में चले जाना। ये फाइल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी। अच्छा, जिन बच्चों का आगे होगा तो वो देख लो क्योंकि यहाँ से सवाल दे रखा। तो ये भी पूछ सकता है कि एक्सटेंशन के बारे में, फाइलों का एक्सटेंशन पूछ सकता है। फाइल का ये पता चल जाए कि कौन सी नोट पे टेक्स्ट की फाइल बना रखी है तो वो किस नाम से दिखाई देती है। तो ओपन किस में होगा, लोकेशन आपके पास ये आता है, कितना साइज है, साइज के बारे में यह सबसे नीचे लिखा हुआ है। आपको ये दोनों परमिशन ऑन करनी है। कैसे आप ये दोनों परमिशन ऑन करेंगे? आप ऐसी परमिशन इसके अंदर लगा सकते हैं कि सिर्फ आप इसे पढ़ पाएंगे और कुछ करेक्शन न कर पाए। और हेडन का मतलब आप इसे छुपा देंगे। अप्लाई करेंगे तो जो ये फाइल है आपकी नोटपैड वाली, ये आपकी वास्तव में छुप गई है। तो ये काम आपको स्टेप इसके लिखने दें। तो ये आपके पास दूसरा वाला सवाल अच्छा शायद राइट डाउन दी। अच्छा, ये सी वाला सवाल आपके पास बनाया गया था। आशा है तुम्हारी ये बात समझ में आ गई। वहां से सवाल भी बन सकते हैं और अभी
अच्छा, चौथे वाले में लिखा राइट डाउन स्टेप टू ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट। आपको स्टेप लिखने हैं उनके कंप्यूटर मैनेजमेंट, विंडोज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बात समझ लो, आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट है और कंप्यूटर मैनेजमेंट कंप्यूटर को मैनेज करता है। ये दिस पीसी, यहाँ पे आप दायां क्लिक करेंगे तो मैनेज लिखा हुआ है, यही कंप्यूटर मैनेजमेंट है आपका। और इसी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इससे मैनेज कंप्यूटर को मैनेज करने से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। टास्क शेड्यूल है, इवेंट व्यू है, लोकल यूजर्स है, और इनसे कोई ना कोई सवाल अब धीरे धीरे जब चल रहा है तो लोकल यूजर से भी पूछ सकता है, डिवाइस मैनेजर से भी पूछ रखा। तो आपको यहाँ तक ले गया, तो इनकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए बच्चों। तो इस तरीके से आपके पास ये पहले सवाल हो जाते हैं। 20 नंबर फ्री के मिले, इसमें से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है और ये परमिशन वाला, पर मैंने जितने आप लोगों को करा रखे हैं एग्ज़ाम वगैरह तैयारी करा रखी है, तो इनमें इन सारे लेवलों को मैं आपके साथ लेके चला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बारी आती है, टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम है, तो टेक्स्ट से लिखने से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आपके पास आएगा। टाइप द फॉलोइंग कंटेंट विद फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। आपको ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है, इसके अंदर लिखनी है। साइबर क्राइम इज अ मेजर चैलेंज, ये पैराग्राफ है। और देखो पैराग्राफ की पहचान देखना कैसे होती है, फर्स्ट टैब लगा होता है हमेशा पैराग्राफ में। तो पहला पैराग्राफ ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये ऐसा चलना शुरू हो गया, तीसरा। अच्छा, 2 ही पैराग्राफ आपके पास है। पहले में तो इतना आपको टाइप करना था, तो 5 नंबर तो बिल्कुल आपके पास सटीक मिल गए। अब ये दूसरा मुझसे क्या पूछ रहा है, सेव दिस डॉक्यूमेंट अस साइबर डॉट डॉक्यूमेंट इन अ फोल्डर नेम, साइबर के नाम। अच्छा, यहाँ पे ये 2 सवाल आपसे कर रहा है। पहली बात तो ये मुझसे पूछ रहा, कह रहा है कि आपको इस फाइल को सेव करना है इस नाम से, cyber.doc, यानी डॉक्यूमेंट की ये एक्सटेंशन होती है। बस साइबर तक आप देख लो। आपको एक तो इस फाइल का नाम देना है, और दूसरा जब आप इसे सेव कराएंगे तो आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए, और इस फोल्डर में ये चीज आपको डालनी है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर, सी ड्राइव लिखा है, तो सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, दिस पीसी के अंदर गया, सी ड्राइव में गया और सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना दिया। न्यू फोल्डर क्लिक करा, यहां पे लिख दिया साइबर क्या था लिखा हुआ, कुछ था, मैं साइबर के नाम से ही रख रहा हूं, जो नाम वहां पे लिखा होगा तो वही नाम आपको लिखना। अब चलेंगे जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में। वर्ल्ड आपने ओपन कर दिया, और इस वर्ल्ड में ये 2 चीजें आपसे कह रहा है, एक तो फाइल का नाम और दूसरा जिस फोल्डर में आप सेव करेंगे। अच्छा, जितना आपने लिखा था, 2 पैराग्राफ में लिखा था, बराबर करता हूं और 2 आपके पास पैराग्राफ भी ले आता हूं। 2 पैराग्राफ आपके पास, एक पैराग्राफ ये हो गया है। अच्छा, कुछ यहां तक है ना, ऐसे जनरली आप समझ लो, और इनके आगे टैब भी लगा, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये। टेक्स्ट में हल्का फुल्का चेंजेस आपको हो सकता है, ये मत सोचना कि डिट्टो टेक्स्ट है, बिल्कुल सेम है, कहीं कहीं उसने काट भी रखे हैं। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपके पास ये वाला आ रखा है ना, यहाँ इसने इसमें यहाँ पे इसको बोल्ड कर रखा, यहाँ इसने स्टैक 20 से काट रखा, स्टैक थ्रो है, और जैसे जैसे उसने चीज़ें बनाई होंगी वैसे ही आपको काम करना है। अब मुझसे तो 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई, एक फाइल का नाम और एक फोल्डर में रखना है। तो मैं यहाँ से चले गया, मैंने कहा सबसे पहले तो फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम ये है, मैं फाइल में गया और इसे सेव करने के लिए चले गया। अब आपको स्क्रीनशॉट कौन सा दिखाना है ये ध्यान रखना। मैं सेव में क्लिक करा मैंने, और यहाँ से मैंने इसको ब्राउज कर दिया जिस जगह पे आपको डालना। तो इसने फाइल का नाम लिखा जी क्राइम कुछ है। अच्छा, क्राइम कुछ है, पर डालना कहाँ पे है, तो मैंने कहा यहीं पे चले जाओ जहां आपने लिखा हुआ सी ड्राइव। तो वो यही देखेगा कि आप सी ड्राइव के अंदर गए, ऊपर पता चलता हो दिस पीसी सी ड्राइव के अंदर। जो फोल्डर का नाम आपका बनाया क्राइम कुछ के नाम से बना हुआ था, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, तो वो फोल्डर आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो क्राइम के नाम से कहीं मैंने इसको सेव करा था सी ड्राइव में, तो ये क्राइम वाला है, तो आपने ये फोल्डर भी सिलेक्ट कर दिया। तो आपको यही चीज़ है, स्क्रीनशॉट बनानी है, अपने स्क्रीन पे इसका ही स्क्रीनशॉट लेना है, और आप इसे क्या कर देंगे, जो आपने ये जगह ले ली इस पे आपने ओपन कर दिया, और यहाँ आपके पास क्राइम भी आ गया और ये आपकी फाइल का नाम आ गया। सेव करने से पहले आपका माउस कर्सर ले जाना और इसका स्नैपशॉट लेना, बस इतना ही उससे स्क्रीनशॉट चाहिए, है ना, इतना स्क्रीनशॉट चाहिए उसे इस वाले में, क्योंकि इसमें सी ड्राइव भी दिखना चाहिए,
जो आपने फोल्डर बनाया वो भी दिखना चाहिए, जो आपने फाइल बनाई उसका नाम भी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा और बढ़ता हूं तो यहाँ पे सी वाला कॉन्सेप्ट आपके पास है, एंटर अ हेडर। हाँ हेडर आपको बनाना है और ये भी वही बनाना है तो यहाँ पे इसको, अच्छा एक चीज और है, इसने सेंटर लाइन के लिए यहाँ पे क्या रखा। अच्छा मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाता हूं और यहां पे हेडर बनाना शुरू कर लेता हूं। अवेयर करना है, इंसल्ट में गया और यहां से हेडर में चले गया और यहां पे लिखा हुआ है साइबर अवेयरनेस, अवेयरनेस कुछ लिखा हुआ है, अवेयरनेस लिखा हुआ है, पर ये ध्यान रखना साइबर में वाई होना था, कोई बात नहीं, मुझे तो ये जानना है क्या लिखना है, साइबर अवेयरनेस लिखा हुआ था और यहाँ से जाके मैं इसको सेंटर लाइन। अच्छा थोड़ा सा एक काम करना बच्चों, उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा जरूर करना है ना, दिख जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आपको एक काम करना है, इसी का स्क्रीनशॉट देना, इतने का, क्यों, उसे हेडर पता चलना चाहिए, हेडर लिखा हुआ है तो ऐसा काम जरूर करना, उसे पता चल जाता है कि आपने हेडर भी बनाया या नहीं बनाया। इसके बाद देखो ब्रिंग सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। ये क्या कह रहा है, ब्रिंग द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज। अच्छा जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको आपको नेक्स्ट पेज में करना है। मैंने कहा 2 पैराग्राफ तो बने, अब इसका हेडर दिखाने का तो कोई मतलब नहीं, हेडर बना हुआ इसको रहने देना, हटाना मत। ये कह रहा पहले पैराग्राफ में इतना ही होगा और जो दूसरे पैराग्राफ है वो दूसरे पेज में चले जाए। तो आपको यहाँ पे इंसल्ट में जाना और इंसल्ट में पेज ब्रेक का आपके पास ऑप्शन है, पेज ब्रेक करना। अब ये दोनों पेज दिखाने तो थोड़ा सा जूम कम कर लेना और जूम इतना कम करना है कि जो दोनों पेज आमने सामने दिख जाए। तो ये एक पेज हो गया आपका और ये आपका दूसरा पेज हो गया। उसका ध्यान कहाँ जाएगा, यहाँ भी देखेगा कि 2 पेज हैं, इसके बाद आप पहले पेज में क्लिक करते हैं तो आप पहले पेज में, टोटल आपके पास 2 पेज हैं तो आपने इसको, और यहाँ पे ये भी दिखा देना कि मैं पेज ब्रेक में गया था तो मैंने यहाँ से पेज ब्रेक करा। इस तरीके से आपको कुछ डिटेल्स उसे बतानी पड़ती है कि मैंने कैसे काम किया, उससे थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि हाँ मुझे ये सवाल आता है। आगे देखता हूं, इंसल्ट पेज नंबर। आपको पेज नंबर लेना है इन द सेंटर ऑफ फूटर ऑफ ईच पेज, प्रत्येक पेज पे आपको लाने। अभी 2 पेज तो आपके बने गए, इससे आगे भी करना है आपको, पेज नंबर लाने। और बॉटम में कहा है नीचे की तरफ, तो पेज नंबर मुझे यहीं पे मिलते हैं। पेज नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हो, पर आपके पास पेज नंबर है तो पेज नंबर में जाओ, बॉटम लिखा हुआ है और बॉटम के भी उसने सेंटर का है तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, ये छोटे छोटे ले आएंगे, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना वरना दिखेंगे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना अपने अनुसार। अब देखो ये आपने पेज नंबर भी डाल दिया, डिजाइनिंग में जाके इसे क्लोज कर लो। पर अब देखो आपको ऊपर का टेक्स्ट भी दिखना चाहिए, तो आपको दोनों ईच बताया उसने, सब में आपको दिखाना है, तो आपने यहाँ पे पेज नंबर भी दे दिया। तो यहाँ भी आपका ये पेज आ गया, तो दोनों पेज आ गए, इसका आप स्नैपशॉट लेंगे तो आपका काम बन जाएगा जी कंप्लीट। अब तीसरे सवाल में आता हूँ, तो तीसरा मेरे पास एक्सेल से रिलेटेड होने वाला क्रिएट एक्सेल फाइल आपको बनानी है, एक्सेल की फाइल बनानी है एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है। पहला सवाल में देखो जी, पहला सवाल मुझसे पूछता है क्रिएट एंड माइक्रोसॉफ्ट फाइल। अब देखो जी यहाँ पे थोड़ा उसने चेंज कर दी बातें अपनी, फाइल लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट नहीं लिखा हुआ है, वर्कशीट नहीं लिखा है। अच्छा वर्क सीट और वर्क बुक में मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इन चीज़ों में हमेशा आपके पास चेंजेस आता है। जहां पे फाइल लिखा होगा तो ऊपर की फाइल की बात हो रही है, ऊपर की फाइल वाली बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल अपने पास ओपन कर दिया। ये जरूर ध्यान रखना, बहुत सारी बार कंफ्यूजन यहीं पे वो क्रिएट करता है। इसका नाम वर्क सीट है और ऊपर वाले का नाम वर्क बुक है और ये फाइल का नाम भी है। ये अब मुझसे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपकी फाइल बननी चाहिए। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, मैं कहाँ तक था, पावर पॉइंट पे बात करी थी हम। हाँ क्रिएट पहली फाइल है ना, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल आपको बनानी है जिसका नाम रखना आपको EMP एम्प्लॉयर DPT आपको फाइल का नाम रखना है। तो आप यहाँ से गए, फाइल कहाँ से होती है, सेव, आप यहाँ से करेंगे, सेव एस में गए, कहीं भी रख दो उससे कोई मतलब नहीं। तो फाइल का नाम रखना है EMP, बड़ा E है EMP, और उसने यहाँ पे कहा आपको DPT,
DPT ऐसा लिखा हुआ है, आप सेव करेंगे तो वास्तव में आपकी जो फाइल का नाम है वो ऊपर ऐसा ही बना हुआ, उसको इस ऊपर से मतलब, और ध्यान रखना जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये ऊपर वाला आपको दिखना चाहिए, ये जरूर ध्यान देना। तो पहला सवाल आपका इस तरीके से, अच्छा इसने कुछ और भी इसमें कहा गया है ना, इसमें कहा है विद फॉलोइंग लेआउट, आपको ये लेआउट बनाना, एम्प्लॉयर आईडी, डिपार्टमेंट लेने, LOC लोकेशन आपको लेनी है। तो ऐसा ही आपको एक चित्र बनाना है। ये चित्र क्या बनाना है, एक्सेल में बस ये डेटा आपको सेव करना है। यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉयर आईडी, यहाँ पे लोकेशन है और यहाँ कुछ और लिखा हुआ है उसने। तो अब इन्हीं को आप ऐसा करना, सिलेक्ट कर देना और इसके अंदर बॉर्डर जरूर लगाना क्योंकि उसने भी बॉर्डर दे रखा है। अब इस पे देख लो इसने कैसा चित्र यहाँ बनाया हुआ है, कुछ भी इसके अंदर फाइल फुल नहीं डाल के, थोड़ा सा साइज इसने बढ़ा कर रखा। तो आप भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इसे बोल्ड भी करना है और थोड़ा सा साइज बढ़ाने की कोशिश करना बाकी के मुकाबले। बहरहाल थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं तो यहां मुझे लिखा है बी वाले में, इंसर्ट फॉलोइंग रो इनटू इट। जितना भी ये डेटा लिखा हुआ है, अब देखो बच्चे यहीं पे फंसते हैं और ज्यादातर बच्चे यहां पे फंसे होंगे। वो इसलिए फंसे होंगे क्योंकि जो डेटा बनाने के लिए उसने बोला शुरू में 001 दे दिया, 002, 003, 4 तो अभी है नहीं, सीधे 5 दे दिया। ये डेटा, सारा डेटा आप चढ़ा दोगे पर ये डेटा नहीं चढ़ा पाओगे, 001 नहीं लिख पाओगे। क्यों? मैंने एक बार कोशिश करके देख लो, इसी के नीचे चढ़ाना। आपने यहाँ 001 करा, 001, तो एक्सेल इसे 1 ही मानेगा, 00 नहीं मानेगा। फिर सर हमें अगर ऐसा काम कर रहा है तो मैंने कहा एक काम करो, जितना भी डेटा आपको चाहिए यहाँ पे जाके जो जनरल लिखा हुआ है, नंबर की जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है, इसी के अंदर सबसे नीचे आपको जाना है। साइंटिफिक से भी नीचे जाना है, इसका मेथड टेक्स्ट बना देना, ध्यान रखना इस बात को। अब आपने टेक्स्ट बना दिया तो अब आप 001 लिखेंगे, टेक्स्ट का पैटर्न होता है हमेशा वैसे ही आएगा। 002 आपने नीचे आए, आपके पास आ गया 003 और 005 आपके पास आ रखा, 005 आपने 4 नहीं दिया हुआ। पर देखो ना सर, इन सब के आगे एक हल्का सा सिंबल, मैंने कहा ये एरर को इंडिकेट करता है। यहाँ पे क्लिक करके छोटा सा सिंबल बनेगा, आप इग्नोर कर सकते हो। सबको एक साथ करना है तो सबको एक साथ करो, सिंबल जनरेट हो गया, इग्नोर सबको एक साथ कर लो। अब ये नहीं, देखो अलाइनमेंट जैसा भी होगा, आप मिड भी कर सकते हो, राइट अलाइन है तो आप राइट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका नेचर पे डिपेंड करता है कैसे आपके पास दे रखा है। पर देखो पहले मैं इस टेबल में देख लेता हूँ मेरा डेटा कैसा है, तो आगे की तरफ ही अलाइन था। तो ये टेक्स्ट का पैटर्न होता है बच्चों, जब आपके पास टेक्स्ट आता है तो टेक्स्ट का पैटर्न हमेशा ऐसे ही होता है, आगे की तरफ होता है। बिल्कुल सही, बाकी डेटा भी आप आराम से चढ़ा सकते हो। यहीं पे उसने आपको फंसाने के लिए काम दिया था कि आप कैसे फंसोगे। ठीक नीचे आता है इंसर्ट अ न्यू कॉलम, आपको एक नया कॉलम बनाना है, डेजिग्नेशन का बनाना है, कौन कौन सी पोस्टों पे कौन है। आफ्टर किसके बाद, डिपार्टमेंट के बाद। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा डिपार्टमेंट, तो अच्छा 3 चीज़ है मेरे पास, एम्प्लॉयर आईडी है, डिपार्टमेंट है, LOC जिसको आप लोकेशन पढ़ रहे हो तो ये आपका लोकेशन है। इसने कहा डिपार्टमेंट के बाद आपको एक नया कॉलम बनाना है। ठीक है, मैंने किस नाम से बनाना है, डेजिग्नेशन के नाम से बनाना है। आफ्टर के बाद, डिपार्टमेंट के बाद, और बिफोर LOC से पहले, इससे पहले और इसके बाद। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो मेरे को ये कहा गया है इसके बाद और इससे पहले। तो यहीं पे अगर आप यहाँ पे हो तो आप सबको सेलेक्ट कर लो, आपके पास इंसर्ट आता है, इंसर्ट पे क्लिक करो तो इसके आगे आपके पास बन जाता है। यहाँ पे आपको दिखना है डेजिग्नेशन का, तो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन नाम दे दिया। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, इतने पे ही आपका सवाल सॉल्व हो गया। चौथे में मुझसे पूछ रहा है इंसर्ट अ न्यू रो, आपको एक नई रो बनानी है जिसका नाम आपका ब्रैकेट में लिखा 004 आएगा, कॉमा करके आगे भी आएगा D3 आएगा, आगे D3 लिखेंगे, मैनेजर लिखेंगे, लोकेशन आपको लखनऊ लिखना है। अस सेकंड लास्ट रो, अब देखो ये आपसे ये क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट ये 5 से पहले यानी 3 के बाद आपके पास आने वाली है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आपके पास 3 थी आपको एक नई रो बनानी है, तो बस इसे सेलेक्ट कर लो, इसी इंसर्ट में क्लिक करो, अपने आप रो भी आ जाएगी। अच्छा इसके बाद देना था, सॉरी बच्चों, मैं यहाँ पे आया, मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक करा, खाली मिल गया तो इसका नाम 004 रख दिया। आगे जो भी डेटा उसने इंसर्ट करने के लिए बोल रखा था सारा डेटा आप इस तरीके से चढ़ा सकते हो। बहरहाल इन्हीं क्वेश्चनों के सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं, तो इस तरीके से मेरा पावर पॉइंट एक्सेल हो जाता है खत्म। अब बारी मेरे पास कुछ ऐसे सवालों के आते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है।
पहली चीज तो उसने लिखा है राइट यूआरएल। यूआरएल आपके पते होते हैं वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का पता जानना चाहते हो। अब एनी टू गवर्नमेंट वेबसाइट, अच्छा गवर्नमेंट की जो 2 वेबसाइट है उनके बारे में उनका पता बताओ। तो पते में एक काम जरूर करना, HTTP से लेकर शुरू करना। जो आपके पास शुरू होता है HTTP स्लैश आता है, www आता है, फिर स्लैश करके रेलवे की साइट, मैंने आपसे कहा था रेलवे की साइट रट लो, और एक CM हेल्पलाइन पोर्टल वाली साइट आप रट लो। ये दोनों से आपका काम होने वाला है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इनकी वेबसाइट के बारे में, पर देख लेना, ढूंढ लेना, इनको जरूर करना, पर वही लिखना, पर प्रारूप पूरा ही रखना है इसमें, है ना। दूसरा इसके नीचे लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ एनी 2 पॉपुलर सर्च इंजन। तो 2 पॉपुलर सर्च इंजन है, एक गूगल सर्च हो गया आपके पास और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आपके पास हो गया। ऐसे और भी हैं, आस्क मी है, ऐसे बहुत सारे आते हैं आपके पास सर्च इंजन जो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास इंटर मेल से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, 3 सवाल आएंगे। राइट द स्टेप, आपको लिख रहे हैं ये सारे स्टेप। राइट स्टेप विच आर यूज्ड टू ब्रिंग बैक अ रिसेंटली डिलीट मेल इनटू इनबॉक्स। अच्छा, ये मुझसे क्या कह रहा है कि आपके पास अगर कोई मेल डिलीट हो गई, आपने डिलीट कर दिया कुछ है, यानी आपके डिलीट या बिन में है आपके पास, जिसे आप ट्रेस भी कहते हो, तो आपके ट्रेस में वो कोई मेल आपके डिलीट है, उसको आप वापस इनबॉक्स में कैसे लाएंगे? तो आपको गो टू बिन में जाना है, कहीं के पे बिन स्लैश और दूसरा नाम उसका ट्रेस आता है, आप कोष्टक में भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी नाम लिखे। उसमें जो मेल आपने डिलीट करी है उसके बगल पे आप उस मेल पे आप दायां क्लिक करेंगे, उससे आपके सामने दिखाई देगा मूव का ऑप्शन, मूव टू इनबॉक्स आएगा। तो उस तरीके से आपको लिखना है, आप मूव टू इनबॉक्स कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद बी वाले में आपके पास यहाँ पे आ रखा है ईमेल, ईमेल स्टैंड फॉर, यानी फुल फॉर्म, स्टैंड फॉर फुल फॉर्म लिखना। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको यहाँ पे लिखना। तो ये भी 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये मुझसे ई वाले में पूछ रहा, हाउ विल यू सर्च ईमेल सेंड, कैसे प्राप्त करोगे? हाउ विल यू सर्च ईमेल सेंड। अच्छा, ईमेल सेंड फॉर अ पर्टिकुलर सेंडर। अच्छा, पर्टिकुलर सेंडर के द्वारा आपको कोई मेल सेंड की जाती है, सेंडर इनटू योर इनबॉक्स, इनबॉक्स में, तो आप उसे सर्च कैसे करेंगे? एक सेकंड, मुझे और ढंग से इसे पढ़ना पड़ेगा। ये मुझे पूछ रहा है हाउ विल यू सर्च ईमेल सेंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेंडर इनटू योर इनबॉक्स। अच्छा, ये ऐसा कह रहा है कि आपके पास किसी ने मेल भेजी है, आपके पास किसी सेंडर ने, कोई भी सेंडर हो सकता है, उसने आपके इनबॉक्स में मेल भेजी। तो आपको कैसे सर्च करना है, कैसे पता करना है कि इस सेंडर की ये मेल आ रखी है? तो हो सकता है उस सेंडर ने 2-3 बार आपको मेल भेजे होंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको स्टेप ही लिखना है, गो टू इनबॉक्स में आपको जाना है। इनबॉक्स में सबसे ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसको हम सर्च पैनल कहते हैं, सर्च बॉक्स कहते हैं। सर्च बॉक्स में उस पर्टिकुलर सेंडर की मेल आईडी डालनी है, ओके करेंगे तो वो आपकी सारी मेलें आपके सामने आपकी स्क्रीन पे सर्च होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके का काम आपके पास ये हो रहे थे ये वाले। अब पावर पॉइंट से रिलेटेड आपके पास सवाल है, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन परफॉर्म द, ठीक है, सारे एक सी स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट करना। पहला सवाल देखो जी, क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग द टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड लेनी है और उसमें आपको प्रेजेंटेशन लिखना है। प्रेजेंटेशन 1 है, शायद 1 लिखा हुआ है। विच फॉन्ट साइज इज 80 पॉइंट्स, उसका फॉन्ट साइज आपको 80 रखना है। आशा है तुम ऐसा काम कर लोगे, है ना। इसके बाद लिखा है ऐड अ न्यू स्लाइड, उसी के ठीक नीचे आपको एक नई स्लाइड लानी है। एंड इंसर्ट अ टेबल, उसमें आपको एक टेबल बनानी है, नई स्लाइड लानी है और उसमें टेबल बनानी है जिसमें आपके पास 3 रो होंगे और 4 आपके कॉलम होंगे। इस तरीके से आपको बनाना। तो ये था बच्चों आपके पास आज चौथे नंबर का या चौथे दिन का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे टाइम लगेगा तो मैं और भी इसको बहुत एडवांस तरीके से कराऊंगा।